हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक नोट्स दिए थे, यानी ये 11th क्लास के चैप्टर 3 यानी वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर से एक नोट्स दिए थे जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन को क्लास में हम दिए थे और सारे बच्चों को बोले थे कि आप लोग घर पे जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, इसमें से जितने क्वेश्चन बन जाते हैं आप बना लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका जो आपको क्वेश्चन दिए उसका एक एक वीडियो को बनाते हैं और आप लोग जो लोग बनाए होंगे इस वीडियो से मिला लेंगे और जो लोग नहीं बनाए होंगे पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वो यदि दो बल का मैग्नीट्यूड, शुरू से पढ़ते हैं। यदि दो बलों का मैग्नीट्यूड क्रमशः 8 न्यूटन और 6 न्यूटन है तथा उनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट और उसकी दिशा निकाले। क्वेश्चन करो वो गिवन दैट। ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला गिवन दैट, बोलिए क्या दिया है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन का वो मान दिया वेक्टर ए। वेक्टर ए का मान दिया है 8 न्यूटन, बी का मान दिया वो 6 न्यूटन, थीटा का मान दिया है कितना 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। कह रहा है कि आर रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट, और एक बार कह रहा है अल्फा यानी डायरेक्शन इक्वल टू व्हाट। सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला बताइए, आर बराबर क्या होता है। वो एक कंडीशन बताए थे, यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद करो, क्या बताए थे। बताए थे वो क्लास में, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab cos थीटा होता है, लेकिन 90 होने के कारण 90 का वैल्यू होता है 0, 0 गुणे समथिंग सब क्या हो जाएगा 0। अब इसी पे मान पुट करो, बताइए क्या होगा। r बराबर रूट अंडर ए का मान देखिए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वो स्क्वायर करो और इसका मान बताइए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100, और 100 का यहाँ पे वर्गमूल निकालिएगा तो R इक्वल टू आएगा कितना 10 न्यूटन। पहला देखो R का मान निकल गया। अब कह रहा है कि इसकी दिशा निकाले, तो दिशा जब भी कहेगा ना, तो अगर इसका कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको बताए थे कि tan अल्फा बराबर वो आप ले सकते हैं डायरेक्ट b बट्टा a। क्यों? क्योंकि एंगल का मान कितना है 90। 90 जब भी देगा, या आपको ये फॉर्मूला भूल गए तब रख सकते हैं b साइन थीटा बट्टा a प्लस b कॉस थीटा। देखिए रखिएगा साइन 90 का वैल्यू 1 यानी b आ जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं बच जाएगा b बट्टा a। तो डायरेक्ट इस पे मान रख देते हैं tan अल्फा। b का मान बोलिए कितना हुआ 6, a का मान कितना है 8, एक कटेगा 3 बार में, एक कटेगा 4 बार में। आपको अल्फा निकालना है, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, tan इनवर्स कितना हुआ 3 बट्टा 4। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि दो सदिशों का मैग्नीट्यूड क्रमशः a प्लस बी है और a माइनस बी है तथा उनका रिजल्टेंट रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उनके बीच का कोण निकाले। क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, फर्क ये है ना कि इसमें वो r का मान दे दिया है, थीटा का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को मिटा दे। नेक्स्ट चलिए इसको फिगर से दिखाते हैं, देखेंगे वो कह रहे दो सदिशों का मैग्नीट्यूड, मान लो पहला वेक्टर ले लेते हो p और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं q। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r, इसको मानेंगे p वेक्टर, इसको मानेंगे q वेक्टर, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर r। याद कीजिए हम आपको बताए थे कि दो सदिशों का रिजल्टेंट, दो सदिशों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर r के बराबर होते हैं। याद है ना, क्लास में बताए थे कि दिस वेक्टर a, यहाँ पे p है तो दिस वेक्टर p प्लस दिस वेक्टर q, रिजल्टेंट वेक्टर r। या वो वाला रूल याद कीजिए जो बताए थे कि दिस वेक्टर a, यहाँ पे बताए थे कि वो हाई प्लस हाई बराबर हो। अब बताइए इसमें p का मान दिया है कितना, p का मान दिया a प्लस b,
और क्यू का मान कितना दिया वो a माइनस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर भी तो दे दिया है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मान दिया है रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप बताएंगे क्वेश्चन कर दो गिवन दैट, गिवन दैट। बोलिए, या तो p का मान है, नीचे चाहे तो लिख सकते हैं p बराबर a प्लस बी, q बराबर हो जाएगा क्या वो a माइनस बी, और r का मान दे दिया रूट अंडर कितना, तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इजकल टू व्हाट, यानी ये आपको एंगल निकालना है, थीटा इजकल टू व्हाट। चलिए सॉल्व करें, जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। बोलेंगे पहला फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या होगा, नीचे लिख दे, लिखते हैं r बराबर रूट अंडर, बोलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ए थीटा का मान निकालना है। आर का मान दिया है, आर का मान देखो यहाँ पे, तो रख दे यहाँ पे, हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर, यहाँ पे वो देखो a का मान नहीं है, यहाँ पे p दिया है, तो a का मानो या p मानो कोई दिक्कत नहीं, यानी p का मान दिया वो a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, a के मान यानी p का मान, b यानी q का मान, पुट करें आप प्लस फॉर्मूला दे 2ab यानी 2pq, तो हो जाएगा 2p और यहां पर जो प्लस q, और यहां पे वो b का मान दिया है p, सॉरी a और b दिया है, तो यहां पर रखेंगे a प्लस b, और यहां पे दिया है a माइनस बी इंटू कॉस थीटा। दो यही थीटा का मान निकालना है। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर से पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, दोनों तरफ रूट है ना, तो पहले रूट को हटाएंगे, तो यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर से भी रूट हट जाएगा और इधर से भी रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, तो बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़कर डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, लिखो वो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, यहां बोलिए प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। आप यहाँ पे बहुत दूर प्लस 2 है तो 2 रहने देंगे, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो वो कुछ कटने वाला है, कटने वाला है, माइनस 2ab से प्लस 2ab। अब जो बचा है उसको जोड़ो और इसको ले चलो किधर, वो LHS की तरफ, तो यहाँ पे है पहले LHS उतार दो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 2b स्क्वायर, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर क्या बच गया 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा। अब इसको घटाओ, घटाने के बाद देखिए क्या बच रहा है, 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटा देंगे, क्या a स्क्वायर बचेगा, अब माइनस प्लस बी स्क्वायर में से माइनस 2 को घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, बराबर में एक जैसा दिखता है ना तो कट जाता है, काटो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचेगा कितना 1 बराबर 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का। क्या हम यहाँ पे 60 रख सकते हैं, यानी कॉस थीटा इक्वल टू
cos 60 डिग्री, और cos से cos खत्म, थीटा का मान निकलेगा कितना हो तो 60 डिग्री। यही आपको एंगल निकालने के लिए कह रहा था कि अगर a और b, यानी वो a और b का मान यहाँ पे जो रखे हैं, जो a प्लस में करके रखे, p का मान a प्लस b, q का मान a माइनस b, रिजल्टेंट वेक्टर इतना है, यानी रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इनके बीच का कोण कितना होंगे तो याद रखेंगे कितना 60 डिग्री। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपको डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन दिया है। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है तथा वेक्टर p बराबर q और q बराबर r है, तो p और q के बीच का कोण निकालिए कि उनके बीच का कोण क्या होगा। फॉर्मूला यही लगेगा, कोई अंतर नहीं है। इसको मिटाते हैं और इसी पर हम फिर बता देते हैं, ध्यान देंगे। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। ये आप सभी मेहनत कीजिए, मेहनत जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आप सभी के लिए बेटर रहेगा। कहते ना कि मंजिल ना मिले ये मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करे ये गलत बात है। जिंदगी जख्म में से भरी है, वक्त को मरहम लगाना सीख लो, हारना तो ही एक दिन जिंदगी में, फिलहाल जिंदगी को जीतना सीख लो। आइए क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r है, क्वेश्चन कर दे, गिवन दैट क्या दिया, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r। तो ये पहले कह रहा है कि इन दोनों का योग जो होगा और रिजल्टेंट वेक्टर r के क्या है बराबर है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब इसको तोड़ाया है वो, तो कह रहा है p इक्वल टू q इक्वल टू r, यानी हम p का मान q रख सकते हैं, q का मान r रख सकते हैं, और कह रहा है कि p और q के बीच का कोण निकाले। जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या हम r का मान p रख सकते हैं, r का मान q रख सकते हैं, यानी तीनों में से कोई एक। लेकिन कह रहा है इन दोनों के बीच का कोण निकाले। तो आप फॉर्मूला जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोण निकालना है, थीटा का मान निकालना है, यानी थीटा इक्वल टू हम कर देते हैं 1। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं r बराबर रूट अंडर, हम p से लेते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन कह रहे हो कि यहाँ पे r जो है ना वो q के बराबर है, q किसके बराबर है p, तो क्या हम सबके जगह p रख सकते हैं, तो रखेंगे, बताइए r के जगह पर रखेंगे p की जगह पर क्या होगा p स्क्वायर, q की जगह पे क्या होगा p स्क्वायर, यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे 2p इंटू p और cos थीटा। अब इसको क्या करो ना भाव, जो जोड़ने वाला जोड़ दो और जो गुणा करने वाला उसको गुणा कर दो। यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2p स्क्वायर, अब प्लस p में p से गुणा करेंगे हो जाएगा 2p स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, रूट के अंदर कॉमन है, 2p स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे, बताइए क्या हो जाएगा p स्क्वायर, यानी p बराबर रूट अंडर 2p स्क्वायर कॉमन बाहर निकल गया 1 प्लस cos थीटा, है ना बचेगा। ये फॉर्मूला ये आपको एक याद करना पड़ेगा, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन से हम आपको बताए थे 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या यही बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, रख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा का बदले रखो, यहाँ पे हो जाएगा p बराबर रूट अंडर 2p स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, p स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा p, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा p बराबर 2p cos थीटा बाई 2, तो p से p खत्म, बच जाएगा 1, cos थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2। अभी बताए थे पिछले क्लास में कि 1/2 का मान कितना होता है,
तो 1/2 का मान होता है 60, यानी cos θ/2 बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री। और cos से cos कट गया, थीटा का मान आ गया, θ/2 बराबर है कितना 60 डिग्री। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा का मान आएगा 120 डिग्री। यानी वो P और Q के बीच का कोण कितना होगा, तो 120 डिग्री। 3 क्वेश्चन हो गए, उदाहरेंगे पहले इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा फिगर से संबंधित है। ये समानांतर चतुर्भुज का नियम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज में हम आसन भुजा मानकर पहले उसको समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करे, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो नीचे के चित्र को देखकर क्या साबित करे कि वेक्टर ओसी बराबर है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू 2। क्वेश्चन को देखो, फिगर बनाकर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है गिवन दैट, फिगर बनाए, देखिए फिगर ऐसे बनाया है। ये फिगर दिया है, देखो किसको क्या माना गया है। पहले यहां पे ऊपर लिया है वेक्टर ए, इधर वेक्टर बी, ए है वो मूल बिंदु, यानी इसको माना गया वो, इसको मिला दिया ना, इन दोनों डायगोनल विकर्ण को मिला दिया गया है। और ई जहां पे दो डायगोनल क्रॉस किया है विकर्ण, उस बिंदु को माना गया सी, ऊपर मान लिए डी। कह रहा है कि साबित करें, प्रूव दैट, साबित करें कि, क्या साबित करना है, ओ सी, वेक्टर ओ सी, देख रहे हैं इधर बराबर है, बराबर में क्या है, वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी वाई 2, यही साबित करना है। अब पहले यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर को देखो तो वो कौन कौन सा होगा। अगर हम चाहे रिजल्टेंट वेक्टर ए बी ले तो दिस वेक्टर ओ बी प्लस दिस वेक्टर ए ओ, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा क्या, ए बी। अगर इधर से चलते हैं तो ओ बी प्लस ओ डी, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ डी। इसमें सबसे पहले क्या करो ना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, और रिजल्टेंट वेक्टर के अनुसार जो हम आपको प्रोसेस बताए हैं उससे सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे, बताइए क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको हम बताए थे, रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, ओ बी ले लो अब प्लस ओ ए बराबर रिजल्टेंट वेक्टर लिखो ए बी, हो जाएगा। और यहां पे ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो इसके बदले हम लोग ले लेंगे ए बी के बदले में, यानी वेक्टर ए बी बराबर है किसके, वो तो ओ डी के। ये चाहिए ना, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ेंगे, तो ओ सी चाहिए इसको। देखो मान, क्या हम ए बी को हटाकर ओ डी रख सकते हैं, रखे, देखो बोलो ओ ए पहले कर देते, अब प्लस ओ बी बराबर बोलिए हो जाएगा क्या, ओडी। अरे ओडी, ओडी इक्वल टू देखो तो क्या है, क्या हम ओडी का मान रख सकते हैं, ओसी वेक्टर प्लस सी डी, और यहां पे ओसी जो है ओसीडी की क्या है, बराबर है, मान रखे, रखो यहां पे, बोलिए क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओडी का मान बोलिए ओ सी प्लस
सी डी वेक्टर, और इसमें देखो ओसी प्लस सी डी, यहाँ पे ओसी जो है सी डी के बराबर है, तो सी डी का मान क्या लेंगे ओसी, तो हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी, अब बराबर में हो जाएगा ओसी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2OC, यहाँ पे हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी बराबर 2OC। अब बताओ यहाँ पे जो OC 2OC है तो 2 चला जाएगा बट्टा में, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर देखो तो वो साबित हो गया क्या, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, और ये 2 आ गया बट्टा में, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका वो ये प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इसको उतारेंगे।